नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। लोक नृत्य पढ़ रहे थे अपन। लोक नृत्य में एक मेन टॉपिक आता है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को समझने से पहले अपन थोड़ा सा नृत्य के बारे में बात करते हैं। जब भी अपने माइंड में अपन सुनते हैं नृत्य, डांस, तो अपने माइंड में क्या आता है? बॉलीवुड वाला डांस, है ना, जो अपन देखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में, बिना सुर ताल का कैसे भी आइटम सॉन्ग्स हो रहे हैं और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हो रहे हैं, वो सब। लेकिन एक्चुअल डांस वो नहीं है, जो सही डांस है वो नहीं है। तो कौन सा है? अपन को इतिहास में भी इसके उल्लेख मिलते हैं। जब अपन देखते हैं कि अपन को सिंधु घाटी सभ्यता से, कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं अपन, सिंधु घाटी सभ्यता। वहां से अपन को एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है? नर्तकी की मूर्ति मिलती है। नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? ये कांस्य की, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति अपन को मिलती है। क्या मतलब है इसका? क्या अर्थ है? नृत्य के अगर अपन रूप में देखें तो कि जितना पुराना अपना इतिहास है ना, नृत्य भी उतना ही पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से अपन को डांस के एविडेंस मिल रहे हैं, ये मूर्ति ये साबित करती है। आगे आते हैं, अपन वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल में अपन सामवेद देखते हैं। क्या देखते हैं? सामवेद। सामवेद में भी इस चीज का उल्लेख मिलता है। क्या क्या? गायन, ठीक है, वादन, नृत्य, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? सामवेद में। किसमें मिलता है? सामवेद में। एक तो किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, और सामवेद में अपन को इसका उल्लेख मिलता है। अभी जो नृत्य है ना, ये बेसिकली दो प्रकार का है। क्या? कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। नृत्य को अगर अपन देखें, ये तो दिख नहीं रहा होगा कलर। नृत्य को अगर अपन देखें तो ये दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक तो है शास्त्रीय नृत्य, एक तो है लोक नृत्य, एक है शास्त्रीय नृत्य। अब ये विभाजन, ये उत्पत्ति, ये कहां से हुआ, इसके बारे में अपन को समझना जरूरी है। ये कहां से मिलता है अपन को? देखो, अपन दो प्रकार के डांस पढ़ते हैं। एक अपन पढ़ते हैं तांडव नृत्य। कौन सा? तांडव पढ़ते हैं, शिव जी वाला तांडव। एक तो अपन पढ़ते हैं तांडव। एक अपन सुनते हैं लास्य। क्या नाम मिलता है? लास्य। एक तो है तांडव और एक है लास्य। ये जो तांडव है ना, ये जो तांडव है, ये किससे रिलेटेड है? शिव जी से। किससे है? शिव जी से। और ये जो लास्य नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? पार्वती जी से, माता पार्वती से। तांडव नृत्य तो शिव जी से और लास्य नृत्य पार्वती जी से। ये जो तांडव नृत्य है ना, ये मुख्यतः मुख्य रूप से पुरुष करते हैं। मुख्य रूप से कौन करते हैं? पुरुष। और इसमें कौन करती है? स्त्रियां। मुख्य रूप से स्त्री प्रधान है ये। कौन सा? लास्य नृत्य। इसकी विशेषताएं, तांडव की विशेषताएं क्या है? तांडव में आपको दिखेगा क्रोध। क्या दिखेगा? क्रोध, वीरता। क्या दिखेगा? वीरता, साहस, गति। ये सब किस में दिखेगा? तांडव नृत्य में। कौन से में? तांडव में। लास्य में क्या दिखेगा आपको? सुंदरता। और क्या दिखेगा? श्रृंगार। क्या दिखेगा? श्रृंगार और सहजता। क्या मिलेगा? सहजता, मधुरता। ये किसकी विशेषताएं हैं? लास्य नृत्य की। क्या देख रहे हैं अपन? अपन नृत्य को एक विभाजन देख रहे हैं। एक है तांडव और एक है लास्य। तांडव की उत्पत्ति शिव जी से, लास्य की उत्पत्ति माता पार्वती से। तांडव मुख्य रूप से कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। और लास्य नृत्य मुख्य रूप से स्त्री प्रधान है, स्त्रियां करती है। विशेषताएं क्या है तांडव की? क्रोध, वीरता, साहस, गति, वीर रस वाला है। लास्य की क्या है? सुंदरता, श्रृंगार, सहजता, मधुरता, कोमलता, है ना। ये किसकी है? लास्य नृत्य की। ये क्या है? लास्य नृत्य। ये क्या है? तांडव नृत्य। इस लास्य नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। इससे ही क्या हुई है? शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति। और इस तांडव से क्या हुई है? लोक नृत्य की उत्पत्ति। क्या हुई है? लोक नृत्य। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, भांगड़ा है ना, अपना और जितने भी डांस है, अपने लोक नृत्य जितने भी मिलते हैं। और शास्त्रीय नृत्य क्या है? ये लास्य से उत्पत्ति हुई है। इसमें प्रॉपर कला चाहिए। इसमें ऐसे नहीं है आप बिना सुर ताल कैसे भी कूद लिए, वो नहीं है, वो लोक नृत्य है।
इसमें आपको प्रॉपर डांस आना चाहिए। यहाँ से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? शास्त्रीय नृत्य की। उल्लेख कहाँ मिलता है? शास्त्रीय नृत्य का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? जो अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है, या उत्पत्ति इसकी वहां से मानी जाती है। किसकी? शास्त्रीय नृत्य की। कहां से मानी जाती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे अपन चीजें देखते हैं। अब एक शास्त्र में मेन अपन जो शब्द सुनते हैं वो सुनते हैं कथक। कौन सा सुनते हैं? कथक। बेसिकली अपने सिलेबस में कथक पे ज़्यादा जोर है ना। वैसे तो शास्त्रीय नृत्य बहुत सारे हैं, आप आगे बात करेंगे, इसमें अलग अलग भाव जो अभिव्यक्ति होती है उसके रस होते हैं, कितने नृत्यों को, शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है, वो सब बात करेंगे। अपन मेनली जो शब्द सुनते हैं वो सुनते हैं कथक। कथक क्या होता है? कथक ये होता है कि एक डांस है, एक डांस हो रहा है, वो किसी कहानी पर हो रहा है ना। मतलब वो डांस ऐसे हो रहा है कि वो एक कहानी को बयां कर रहा है। जैसे जैसे कहानी चल रही है वैसे वैसे वो उसकी भाव अभिव्यक्ति वैसे की वैसे है। क्रोध में है तो क्रोध में है, प्रेम में है तो प्रेम की उसके चेहरे पे अभिव्यक्ति है। तो वो क्या है? कथक। कथक शब्द कहाँ से आया? कहानीकार से। इसको क्या बोलते हैं? कथा कहे सो कथक कहलावे। इसके लिए क्या लाइन मिलती है? कथा कहे सो, कथा कहे सो कथक कहलावे। यानी जो कथा कहकर डांस के फॉर्म में, नृत्य के फॉर्म में कहानी कहकर जो बता रहा है वो क्या है? कथक। जो डांसर है वो है कथा कहे सो कथक कहलावे। कथक शब्द की उत्पत्ति अपन को यहाँ से मिलती है। अब क्या होता था कि भाई कौन सी कथा है? कथाएं कौन सी? पहले तो मंदिरों की होती थी, अपनी प्राचीन जो होती थी वो होती थी। तो मंदिरों में, महाकाव्यों में जो वो कहानी कहते थे, उसमें जो नृत्य करते थे, पद संचालन करते थे, वहाँ से इसको जोड़ा जाता है। मंदिरों और मंदिरों में महाकाव्यों की कथा है ना, जो उसमें अपना नृत्य है, उसमें पद संचालन है ना, हाथों का संचालन है, भाव अभिव्यक्ति है, उससे जो महाकाव्य जो पढ़े जाते थे, जो कहे जाते थे, वो शास्त्रीय नृत्य से या कथक से रिलेटेड है। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य को मान्यता कौन देता है? भाई भारत की बात करें तो भारत में कोई डांस है, अब ये शास्त्रीय नृत्य है या नहीं है, इसकी मान्यता कौन देता है? इसकी मान्यता देता है संगीत नाटक अकादमी। कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी। कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी। कितने डांसों को इसने अब तक दी है मान्यता? कितने कितने नृत्यों को मान्यता मिल चुकी? 8 नृत्य। कितने? 8। अब इनमें 8 में नाम भी पूछा जा सकता है कौन सा है कौन सा नहीं है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। एक है कथक, एक है कथकली। कथक अलग है, कथकली अलग है। ठीक है, कथक यूपी से, कथकली केरल से। फिर है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। फिर है मणिपुरी, फिर है मोहिनीत्तम, फिर है ओडिसी, फिर है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। आगे अपन देखेंगे अगली स्लाइड में कि ये कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड है ना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 8 कितने को मान्यता प्राप्त है? 8 को। देता कौन है? संगीत नाटक अकादमी। क्या होता है कथक? कथा कहे सो कथक कहलावे। उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। कितनों को मिली मान्यता? 8 को। इसमें रस कितने हैं? जब अपन बात करते हैं कि भाई इसमें जो डांस करते हैं, जो महाकाव्य कह रहे हैं, तो वो जैसे क्रोध की बात चल रही, युद्ध की बात चल रही, तो उनका एकदम भाव वैसा युद्ध वाला हो जाएगा। प्रेम की बात चल रही तो उनका भाव एकदम यूं श्रृंगार रस भक्ति भाव वाला हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो कितने रस हैं, कितने रस हैं, जो मतलब भाव अभिव्यक्ति के लिए कितने रस इसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो वो अपन को नंबर मिलता है 9। कितने रस? 9 रस। आगे अपन देखेंगे कौन कौन से हैं, अपन जब उनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये है, ये है। तो 8 को तो मान्यता प्राप्त है, 9 इसमें भाव अभिव्यक्ति के रस हैं। क्लियर है बात है यहाँ तक? चलिए अब अपन देखते हैं कि ये 8 जो है ये कहाँ से है, कितने को मान्यता है? 8 को। देता कौन है? संगीत नाटक अकादमी। बात करते हैं भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु। कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कथक को माना उत्तर प्रदेश का जाना जाता है, लेकिन कथक की जो जन्मस्थली है ना, सबसे प्राचीनतम जो अवशेष मिलते हैं वो राजस्थान से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? राजस्थान से। जो कथक को मान्यता प्राप्त है वो उत्तर प्रदेश से है। अगर अपन को पूछा जाए कथक का संबंध कौन से स्टेट से, राजस्थान उत्तर प्रदेश दोनों अगर उसमें ऑप्शन है तो अपन को उत्तर प्रदेश मानना है, यूपी मानना है। लेकिन कथक की जन्मस्थली जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? राजस्थान मानी जाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें जयपुर घराना ही सबसे प्रसिद्ध है, आगे बात करेंगे अपन।
तो कथक कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। भरतनाट्यम कहाँ से? तमिलनाडु से। कथकली कहाँ से? केरल से। कथकली कहाँ से? केरल से। कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। उसके बाद मणिपुरी मणिपुर से। मोहिनीअट्टम है केरल से। देखो केरल से दो है, एक तो कथकली है, एक मोहिनीअट्टम है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से? केरल से। मणिपुरी मणिपुर से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ओडिसी ओडिशा से। कौन सा? ओडिसी कहाँ से? ओडिशा से। और एक है सस्त्रिया। कौन सा है? सत्रिया बोलेंगे, सस्त्रिया बोलते हैं, सत्रिया बोलते हैं। ये है असम से। सत्रिया, सस्त्रिया नहीं सत्रिया। ये कहाँ से है? असम से। असम से सत्रिया, ओडिसी ओडिशा, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल से, मणिपुरी मणिपुर से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। रस कितने हैं? 9। जो भाव अभिव्यक्ति करने के रस हैं वो कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? बात करते हैं। एक है श्रृंगार, प्रेम का। एक है हास्य, है ना, मस्ती वाला, मजाक वाला, जो कॉमेडी वाला, वो कौन सा है? हास्य। एक है करुण। कौन सा है? करुण, शोक, कोई दुख की बात है ना, कोई शोक की बात है, उसके लिए कौन सा रस है? करुण। रौद्र यानी क्रोध के लिए। क्रोध के लिए कौन सा है? रौद्र रूप। उत्साह के लिए कौन सा है? वीर। उत्साह के लिए कौन सा है? वीर रस। वीर रस यानी उत्साह वर्धन करने के लिए वीर रस की कविताएं पढ़ी जाती है। कौन सा है? वीर। भयानक, भयानक किसके लिए है? भय के लिए, डर के लिए। विभत्स किसके लिए है? घृणा के लिए। विभत्स किसके लिए? घृणा के लिए। अद्भुत, अद्भुत रस किसके लिए? आश्चर्य के लिए, कि अरे अद्भुत काम कर दिया, आश्चर्य के लिए। शांत, ये रस किसके लिए? शांति के लिए, जो शांति काल है, निर्वेद है, उसके लिए। तो कौन कौन से कितने हैं? मेन तो नंबर याद रखना, कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। 9 नाम भी देख लेना, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें कहीं से भी फैक्ट आ सकता है। पहले क्या था कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पूछेगा। स्टेटमेंट में तो किसी भी लाइन से, किसी भी शब्द से स्टेटमेंट बना के दे देगा और वो कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर कि डीप फैक्ट पूछ लिया। यही है डीप फैक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उन्हीं को, सबको बेसिक नॉलेज को वो स्टेटमेंट में दे रहा है। कितने रस है? 9। चलिए अब कथक का जयपुर घराना, अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो अपन जयपुर घराना मेनली वही पढ़ेंगे। कथक के घराने हैं कितने? मुख्य घराने कितने हैं? 3 है। कितने घराने हैं? 3। कौन कौन से हैं? 3। 3 कौन कौन से हैं? एक तो अपना जयपुर, जयपुर। एक है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। जयपुर, लखनऊ और बनारस। कौन सा? बनारस। जयपुर, लखनऊ और बनारस। मुख्यतः कितने घराने हैं कथक के? 3। कितने हैं? 3। कथक के 3 घराने हैं, जिनमें जयपुर, लखनऊ और बनारस। आपने नाम सुना होगा पंडित बिरजू महाराज का। किनका? बिरजू महाराज का। वो लखनऊ से संबंध रखते हैं। कौन? बिरजू महाराज। कौन? बिरजू महाराज, जिन्होंने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो कथक को या शास्त्रीय नृत्य को लेके गए हैं, वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जयपुर के प्रवर्तक कौन है? जयपुर के प्रवर्तक है भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। ठीक है। लखनऊ के प्रवर्तक नहीं है बिरजू महाराज, लखनऊ से संबंधित है। प्रवर्तक तो इसके ईश्वरी प्रसाद जी है। ये बिरजू महाराज क्या है? लखनऊ से, लखनऊ घराने से संबंध है इनका। क्वेश्चन पूछा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक के लिए प्रसिद्ध है, उनका संबंध निम्न में से कौन से घराने से है? जयपुर, लखनऊ, बनारस, ऐसे ऑप्शन दे देगा तो वो लखनऊ से है। प्रवर्तक नहीं है, प्रवर्तक ईश्वरी प्रसाद जी हैं। अभी आगे अपन लिख लेंगे। जयपुर के कौन है? प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। किसके? जयपुर घराने के। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। विशेषताएं क्या है? अब देखो, जयपुर और लखनऊ, इन दोनों में विशेषताएं यहीं पढ़ लो, आगे अपन टेबल में और पढ़ लेंगे। जयपुर जो घराना है ना, वो वीर रस में है, मतलब वो वीर रस के लिए है मेनली। और जो लखनऊ घराना है वो किसके लिए है? श्रृंगार रस के लिए, भक्ति, मतलब श्रृंगार मान लो, सुंदरता मान लो, उसके लिए है। ठीक है ना। विशेषताएं, वीर रस की प्रधानता है जयपुर घराने में। क्या है? वीर रस की प्रधानता। अब वीर रस की प्रधानता है ना, तो उसमें गति होगी, उसमें लय होगी, उसमें पद संचालन एकदम सिमेट्रिकल होगा, बहुत गति, स्पीड बहुत ज्यादा होगी उसकी। तो वो क्या है? लयकारी और पद संचालन। भ्रमरी, एक शब्द मिलता है भ्रमरी। भ्रमरी क्या होता है? भ्रमरी होता है, मतलब जैसे आपने शास्त्रीय नृत्य, कथक, कोई सा भी देखा होगा, तो उसमें एक ही जगह पर चक्कर लगाते हैं,
है ना, बहुत सारे चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भ्रमरी। क्या बोलते हैं, भ्रमरी। शुद्धता, शुद्धता क्या है, मतलब भक्ति भाव है, सहजता है ना, आध्यात्मिकता है, वो क्या है, शुद्धता से रिलेटेड है। और पखावज और तबला ये क्या यूज होते हैं, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कौन से यूज होते हैं, पखावज और तबला। पखावज और तबला ये क्या है, वाद्य यंत्र। तो जयपुर घराने में प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज। कौन है, भानुजी महाराज। कितने घराने हैं कथक के, जयपुर, लखनऊ और बनारस। जयपुर के प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज। विशेषताएं क्या है, वीर रस से उत्प्रोत है, शुद्धता है ना, लय है, पद संचालन है, भ्रमरी। भ्रमरी किसकी विशेषता है, जयपुर घराने की। और पखावज और तबला इसमें वाद्य यंत्र यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, वाद्य यंत्र। अब अगर कथक के जो प्रमुख कलाकार हैं जो अपन को मिलते हैं, उनके नाम पूछ सकता है कि भाई ये कथक से रिलेटेड है या नहीं है ना, ऐसे पूछ सकता है। तो इसमें अपन 3-4 नाम पढ़ते हैं। भानुजी महाराज अपन पढ़ चुके, जयपुर के प्रवर्तक। कौन है भानुजी महाराज, जयपुर के प्रवर्तक, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज। ठीक है, बात है। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज के बारे में अपन ने बात की, लखनऊ घराने से संबंधित है। किससे संबंधित है, लखनऊ से संबंधित। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई किसने, पंडित बिरजू महाराज ने। क्या दिलाई, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। उमा डोगरा और गिरधारी लाल, ये दो नाम है, उमा डोगरा जी और गिरधारी लाल जी। ये इन्होंने कथक की बारीकियों पे बहुत काम किया है, इसलिए ये फेमस है। कौन है, उमा डोगरा जी और गिरधारी लाल जी। कौन कौन, भानुजी महाराज, पंडित बिरजू महाराज, उमा डोगरा, और ये भी जयपुर घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज का नाम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि है तो ये लखनऊ से संबंधित, जयपुर घराने से संबंध नहीं है, लेकिन जयपुर के कलाकारों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। वो यहाँ पर मतलब इनके साथ भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। उमा डोगरा जी और गिरधारी लाल जी जयपुर घराने से संबंधित है। पंडित दुर्गालाल इनको पद्मश्री मिला है। क्या मिला है, पद्मश्री। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री किसको मिला है, पंडित दुर्गालाल को, जयपुर घराने से संबंधित है। प्रेरणा श्रीमाली, कौन है, प्रेरणा श्रीमाली। ये वर्तमान में जयपुर की कथक कलाकार है ना, वर्तमान कलाकार है। कौन है, प्रेरणा श्रीमाली। तो इनके नाम याद रखना। क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रेरणा श्रीमाली, पंडित दुर्गालाल, उमा डोगरा, गिरधारी लाल का संबंध निम्न में से किससे है, ढोल नृत्य से, घूमर नृत्य से, तेरह ताली नृत्य से और कथक नृत्य से। तो वहां पे अपन से ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन नाम है, भानुजी महाराज प्रवर्तक है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ से संबंधित है, उमा डोगरा जी, गिरधारी लाल जी, पंडित दुर्गालाल, प्रेरणा श्रीमाली। इतने नाम याद रहेंगे। चलिए आगे अपन इसमें बात करते हैं कि जो कथक नृत्य है ना। अब कथक के बारे में तो पूछ सकता है, जयपुर घराने के बारे में नहीं पूछे, कथक के बारे में पर्टिकुलर टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी तकनीकी शब्दावली क्या क्या है, इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं, उनका मतलब पूछ सकता है। तो इसमें 4 शब्द पढ़ते हैं बेसिकली। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन तो क्या बनेगा कि आमद, तत्कार, ठुमरी और पढ़ंत ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, क्या क्या शब्द है, आमद, तत्कार, ठुमरी और पढ़ंत किससे संबंधित है, कथक नृत्य से। क्या मतलब है इनका, आमद जो होता है ना, आमद बोलते हैं जब कलाकार मंच पर आता है, कलाकार मंच पर प्रवेश करता है, आमद, मंच पर प्रवेश करता है, उसको क्या बोलते हैं, आमद। क्या बोलते हैं, आमद। तत्कार, तत्कार क्या है, जो जब वो डांस करते हैं जो उनके पैरों की आवाज आती है ना, तत् तत् थई जो भी आती है, अब मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है कौन कौन सी आवाज आती है, उसको बोलते हैं तत्कार। क्या, पैरों से उत्पन्न ध्वनि, पैरों से उत्पन्न ध्वनि, उसको क्या बोलते हैं, तत्कार। आमद क्या, जब कलाकार मंच पर प्रवेश करता है। तत्कार क्या है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि। उसके बाद क्या है, ठुमरी। क्या है, ठुमरी, जब डांस कर रहे होते हैं ना, जब डांस कर रहे होते हैं उसके साथ साथ वो कुछ गा भी रहे होते हैं, मधुर भाषा में कुछ ना कुछ गा रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नृत्य के साथ मधुर वाचन या गायन बोल सकते हैं, मधुर वाचन या गायन। अब कुछ नृत्य में तो क्या होता है कि कोई गाना होता है, संगीत होता है, उसको गा रहे होते हैं, या वाचन, कोई कथा है ना, कोई महाकाव्य, उसको ऐसे गा रहे हैं, ऐसे लय में गा रहे हैं। और कुछ होते हैं बोल, यानी कि वो डांस कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, पढ़ंत, यानी कुछ चीज पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, नृत्य के समय बोल।
नृत्य के समय बोल। ये क्या होता है? पढ़ंत। मेन तो क्या याद रखना है कि ये 4 शब्द आमद, तत्कार, ठुमरी, पढ़ंत, ये किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। बेसिक आइडिया क्या रखना है? आमद क्या है? जब कलाकार मंच पे प्रवेश करता है। तत्कार क्या है? पैरों से उत्पन्न ध्वनि। ठुमरी क्या है? नृत्य के समय मधुर वाचन। एक ठुमरी है, उधर क्या पढ़ा था? भ्रमरी। क्या पढ़ा था? भ्रमरी, जो जयपुर घराने की विशेषता है। उसमें क्या है? एक ही जगह पे चक्कर लगाना, वो क्या है? भ्रमरी। ये क्या है? ठुमरी। पढ़ंत क्या है? नृत्य के समय पे जो बोल बोलते हैं, जो भी वो महाकाव्य होता है पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पढ़ंत। तो ये क्या है? इसकी टेक्निकल शब्दावली है। ठीक है, चलिए अब अपन जयपुर और लखनऊ घराने के बीच में डिफरेंस देखते हैं। भाई जयपुर और लखनऊ 2 फेमस है, इनके बीच में क्या अंतर है वो अपन देख लेते हैं। मान लो पूछ ले, जैसे मेंस में पूछ ले कि जयपुर और लखनऊ घराने के बीच में अंतर बताओ, तो अपन को थोड़ी कुछ बातें पता होनी चाहिए। प्रवर्तक कौन है? जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। और लखनऊ घराने के प्रवर्तक कौन है? पंडित बिरजू महाराज नहीं है, वो इससे संबंधित है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? ईश्वरी प्रसाद जी। कौन है? ईश्वरी प्रसाद जी। कौन है? ईश्वरी प्रसाद जी। लखनऊ के कौन है प्रवर्तक? ईश्वरी प्रसाद जी। ठीक है, और इसके कौन है? भानुजी महाराज। प्रकृति, ये जो जयपुर घराना है ना, ये सबसे प्राचीन है, ये प्राचीनतम है। और ये जो लखनऊ घराना ये नवीन है ना, ये अर्वाचीन या नवीन है, नवीन घराना। और ये कैसा है? जयपुर घराना कैसा है? प्राचीन है, ये नवीन घराना है। इसमें भानुजी महाराज प्रवर्तक है, उसमें ईश्वरी प्रसाद जी है। ये प्राचीन घराना है, ये नवीन घराना है। ठीक है, मुख्य रस कौन सा है? जयपुर वाले में कौन सा है? वीर रस। कौन सा है? वीर रस। इसमें कौन सा है? श्रृंगार रस। इसमें कौन सा है? श्रृंगार रस, है ना। इसमें भक्ति की बातें होती है, श्रृंगार की बातें होती है, इसमें वीर रस की बातें होती है। वीर रस से ओतप्रोत है ये। बल, इसमें मुख्यतः किस बात पे जोर रहता है? इसमें किस पे रहता है? लय है, गति है, पद संचालन है, उस पे इसमें मुख्य बल इन चीजों पे रहता है। इसमें किस पे रहेगा? सुंदरता पे। भाई ये श्रृंगार रस की बात है ना, सुंदरता, सहजता, इस पे इसमें बल रहता है। इसमें किस पे रहेगा? लय, गति, पद संचालन। इसमें किन बातों पे? सुंदरता, सहजता। धार्मिक झुकाव, जयपुर घराने का धार्मिक झुकाव किस तरफ है? भक्ति की तरफ है। भाई वैसे देखा जाए तो हिंदू धर्म की तरफ। किस तरफ है? मुख्यतः हिंदू धर्म की तरफ, भक्ति भाव। इस पर जो है ना लखनऊ घराना, इस पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। दरबारी जो संस्कृति है वो इसमें देखने को मिलती है। कौन सी? दरबारी संस्कृति का प्रभाव। किसमें? लखनऊ घराने में। किसका? दरबारी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें हिंदू धर्म का या भक्ति भाव का जो प्रभाव है, वो धार्मिक झुकाव, वो देखने को मिलता है। तो जयपुर घराना और लखनऊ घराना में क्या पढ़ा अपन ने? डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। इसके प्रवर्तक कौन है? ईश्वरी प्रसाद जी। कौन है? ईश्वरी प्रसाद जी। प्रकृति प्राचीनतम, ये नवीनतम। इसमें बल किस पे रहता है? लय, गति, पद संचालन में। इसमें सुंदरता, सहजता पे। मुख्य रस कौन सा है? इसका वीर रस है, उसका श्रृंगार रस है। इसमें धार्मिक झुकाव हिंदू धर्म की तरफ या भक्ति भाव की तरफ है, उसमें दरबारी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अपन जो शास्त्रीय नृत्य है उसका प्रभाव अगर अपन देखें, है ना भाई, अगर अपन से शास्त्रीय नृत्य में पूछेगा तो अपन को कुछ 2-4 बातें ये पता होनी चाहिए, उसके प्रभाव में अपन क्या लिख सकते हैं, महत्व में क्या लिख सकते हैं, है ना। तो इस सांस्कृतिक दूत माना जाता है इसको। शास्त्रीय नृत्य है, बहुत पुराना नृत्य है, जो अभी डांस चल रहे हैं उनसे तो बेहतर है। तो ये सांस्कृतिक दूत है, यानी कि जैसे पंडित बिरजू महाराज थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी इसको परफॉर्म किया है, तो वहां तक अपनी संस्कृति को पहुंचाया है। तो ये क्या है? सांस्कृतिक दूत के रूप में कार्य करता है। कीवर्ड है ये, अच्छा कीवर्ड है, सांस्कृतिक दूत, बहुत जगह यूज कर सकते हैं अपन, है ना। सांस्कृतिक दूत, योग जो है वो क्या है अपना? सांस्कृतिक दूत है ना, सांस्कृतिक दूत है। रोजगार एवं शिक्षा कैसे?
जयपुर कथक केंद्र है 1978 में बना था। जयपुर कथक केंद्र 1978 में बना था। उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को ये सिखाया जाता है, वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो रोजगार और शिक्षा इसका महत्व है। संरक्षण किसने किया था? ये अगर राजस्थान के उसमें पूछा जाए ना, तो राजस्थान के फैक्ट जरूर लिखना। जयपुर घराने पूछा जाए तो ये फैक्ट जरूर लिखना। भाई आंसर फैक्ट रिच कैसे बनता है? आंसर फैक्ट रिच ऐसे बनेगा ना कि अपन ने किसी का नाम लिखा है, फिर उसने क्या काम किया है, वो दोनों चीज़ें मेंशन किया आंसर में। तो ये एक लाइन आपके आंसर को बहुत ज़्यादा फैक्ट रिच बना सकती है। कैसे? अब वो बात होती है ना कि एक दो बातें बड़ी चलती है। एक तो ये कि आरपीसी ने पैटर्न चेंज कर लिया, पैटर्न बदल गया, पैटर्न बदल गया। अरे बदल गया मान लिया, बदला क्या है ये तो बताओ। पैटर्न बदल, और बदला क्या है ये बताओ, प्लस करना क्या है ये बताओ। फिर आंसर राइटिंग में आपका आंसर फैक्ट रिच होना चाहिए। मान लिया फैक्ट रिच होना चाहिए, क्या कैसे? ऐसे होना चाहिए। सवाई प्रताप सिंह, इसका संरक्षण सवाई प्रताप सिंह ने किया। अब आप दो नाम भी लिख सकते हो, सवाई प्रताप सिंह और सवाई राम सिंह द्वितीय। आपको दो नाम याद आ रहे हैं, आपने लिख दिया सवाई प्रताप सिंह और सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसका संरक्षण किया। अच्छी बात है, अच्छा आंसर है। लेकिन इनका कला में इनको एक्चुअल में क्या किया था, अगर वो भी आप ब्रैकेट में लिख दो ना एक एक शब्द, तो फिर तो मजा आ जाए। जैसे कि सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखते थे। इससे क्या साबित होता है कि इनका कला और संस्कृति की तरफ रुझान था और इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। मैंने जो नाम लिखा है उसको मैंने प्रूव कर दिया। अपन जो आंसर अपना चेक कर रहा है उसको अपन ये बताएंगे कि ये सवाई प्रताप सिंह, देखो मैंने प्रूव किया कि ये ना ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए कला और संस्कृति को इसने बढ़ावा दिया था। गंधर्व 22 जो गुणीजन थे उसमें संगीतकार भी थे, अलग अलग फील्ड से थे, उनके लिए इसने क्या बनाया था? गंधर्व 22, जो 22 गुणीजन लोग थे उनके लिए। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई राम सिंह द्वितीय, क्या नाम मिलता है? सवाई राम सिंह द्वितीय। और बहुत सारे काम है वो अपन यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ अपन किससे रिलेटेड कर रहे हैं? डांस से रिलेटेड। तो अपन क्या लिखेंगे? राम प्रकाश थिएटर। इन्होंने राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी। किसने? सवाई राम सिंह द्वितीय। अब क्वेश्चन, अब देखो यहाँ फैक्ट पढ़ लिया, अब शास्त्रीय नृत्य में पढ़ा है और सांस्कृतिक महत्व में पढ़ा है। क्वेश्चन आपसे राजस्थान हिस्ट्री में कछवाहा वन से पूछेगा राम सिंह द्वितीय के बारे में, उसमें एक स्टेटमेंट दे देगा कि इसने राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी। अब आप देखोगे सवाई नोट्स स्कैन करते हैं अपन, तो माइंड में जो फोटो छपी हुई है कि हाँ कछवाहा वन सवाई राम सिंह ये किया, ये युद्ध हुआ, ये फलाना, ये ढीमका, ये तो लिखा हुआ ही नहीं है। अरे वहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो लिखा हुआ है ना। इसको कहते हैं लिंक करना। एक शब्द ये भी सुनते हैं कि आप चीज़ों को लिंक करना सीखिए, इंटरकनेक्ट करना सीखिए। क्या? कैसे? ऐसे। कैसे? कि यहाँ अगर कोई लाइन लिखी है तो मैं अगर जब राम सिंह द्वितीय के बारे में हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आंसर लिख रहा हूँ तो मैं ये चीज़ भी लिखूँ, है ना? ऐसे। अब जैसे अगर सवाई प्रताप सिंह के बारे में पूछा है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए, ये लिख दिया, ये लिख दिया, और जो भी बातें हिस्ट्री में है वो लिख दी। ये भी लिख सकते हैं कि इसने शास्त्रीय नृत्य का संरक्षण किया, उसको बढ़ावा दिया, उसको प्रोत्साहन दिया। तो ये क्या हो गया? फैक्ट रिच, इंटरकनेक्ट, लिंक हो गए, या आंसर हो गया। तो ये क्या है? सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक दूत और रोजगार एवं शिक्षा। ये फैक्ट याद रखना। जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। सवाई प्रताप सिंह और सवाई राम सिंह द्वितीय। राम प्रकाश थिएटर याद रखना। ये क्या है? इसके सांस्कृतिक अपने महत्व। अपन एक बार अगर रिवाइज करें चीज़ों को, क्विक रिवीजन अपन करें, तो अपन ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अब ये सारी चीज़ें हैं ना, ये किस में काम आती है? मेंस के आंसर में काम आती है। फैक्चुअल तो नहीं जाएगा इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भाई डायरेक्टली शास्त्रीय नृत्य से नहीं बनेगा, लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग में ये चीज़ें अपने, ये फैक्ट याद रहते हैं, चीज़ें सुनी हुई याद रहती है, तो उनको अपन कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ा आज अपन ने? कि भाई जो अपना शास्त्रीय नृत्य है उसका बहुत प्राचीन अपन को अवशेष मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? इस बात को कैसे प्रूव करोगे? सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिलती है, कांस्य की बनी हुई, अच्छी बात है। और वैदिक काल में सामवेद है, उसमें गायन वादन नृत्य ये सब मेंशन है, ये सब मिलते हैं, तो वहाँ भी अपन को इसके अवशेष मिलते हैं या फिर बातें मिलती है। फिर लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है? तांडव और लास्य से। तांडव और लास्य। तांडव कौन? शिव जी। लास्य कौन? पार्वती माता। कौन? पार्वती माता। इसमें मुख्य रूप से पुरुष होते हैं, इसमें स्त्रियां होती है। इसमें क्रोध, वीरता, साहस, गति, लय ये सब होते हैं। इसमें सुंदरता, श्रृंगार, सहजता, मधुरता ये सब इसमें होती है। तो इस लास्य से बना शास्त्रीय और तांडव से बना लोक नृत्य। इसके बाद अपन शास्त्रीय नृत्य की पर्टिकुलर बात करते हैं, तो उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। कथक शब्द के बारे में क्या मिलता है? कथा कहेसो कथक कहलावे। मंदिरों में महाकाव्यों की कथा वगैरह उस टाइम पर ये कथक जो शुरू हुआ, ये शब्द आना शुरू हुआ वहां से, जो कथा कहते थे वहां से। शास्त्रीय नृत्य को मान्यता कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी, भारत सरकार द्वारा जो चलता है संगीत नाटक अकादमी। कितनों को दे रखी है? 8 को। कितने नृत्य हैं? 8। रस कितने हैं? भाव अभिव्यक्त करने कितने रस हैं? 9। कितने हैं? 9।
8 जो नृत्य हैं वो कौन कौन से कहाँ से हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से है, केरल से एक और कौन सा है? मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर से, ओडिसी ओडिशा से, और ये सत्रिया असम से। सत्रिया कहाँ से? असम से। कितने हैं? 8। रस कितने हैं? 9। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये कितने रस हैं? 9। इसके बारे में कथक का जयपुर घराना, मेन कितने घराने हैं? 3। कौन कौन से हैं? जयपुर, लखनऊ और बनारस। जयपुर के प्रवर्तक भानुजी महाराज, अपने लखनऊ के प्रवर्तक कौन है? ईश्वरी प्रसाद जी, और यहाँ से संबंधित कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। भानु जी महाराज। विशेषताएं जयपुर घराने की, वीरस की प्रधानता है, लयकारी और पद संचालन है, भ्रमरी है, भ्रमरी पता है। उसके बाद शुद्धता, पखावज और तबला इसमें वाद्य यंत्र यूज होते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो प्रमुख कलाकार कौन कौन है? भानुजी महाराज, पंडित बिरजू महाराज, उमा डोगरा, गिरधारी लाल, अपने पंडित दुर्गालाल जी जिनको पद्मश्री मिला था, है ना, पंडित दुर्गालाल जी, और प्रेरणा श्रीमाली। जयपुर घराने संबंधित है ये सब। पंडित बिरजू महाराज का भी राजस्थान के कलाकारों से संबंध अच्छे थे। बाकी उमा डोगरा, गिरधारी लाल, प्रेरणा श्रीमाली, पंडित दुर्गालाल और भानुजी महाराज ये जयपुर घराने से संबंधित है। अपन फिर इसकी जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करें। आमद, तत्कार, ठुमरी और पढ़ंत। क्या क्या है? आमद, तत्कार, ठुमरी और पढ़ंत। कलाकार मंच पर प्रवेश करता है, तत्कार पैरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठुमरी जो उसके टाइम पर जो वाचन होता है वो नृत्य के टाइम, और नृत्य के टाइम पर बोले जाने वाले जो भी बोल होते हैं उनको पढ़ंत बोलते हैं। इसके बाद अपन ने डिफरेंस देखा जयपुर और लखनऊ में। किस किस में? जयपुर और लखनऊ में। कौन सा है? भानुजी महाराज, इसके प्रवर्तक है जयपुर के, ईश्वरी प्रसाद जी उसके हैं। ये प्राचीनतम है, वो नवीनतम है। इसमें वीर रस होता है, उसमें श्रृंगार रस होता है। इसमें लय, गति, पथ संचालन पर बल होता है, उसमें सुंदरता, सहजता पे बल होता है। ये हिंदू धर्म की तरफ, भक्तिभाव की तरफ झुकाव है, और इसका दरबारी संस्कृति की तरफ झुकाव था। किसका? लखनऊ घराने का। इसके बाद अपन ने सांस्कृतिक सामाजिक महत्व देखा। सांस्कृतिक दूत है। जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1978 में हुई थी। संरक्षण किसने दिया? सवाई प्रताप सिंह ने और सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई प्रताप सिंह में ब्रजनीति, गंधर्वबाई से ये, और सवाई राम सिंह द्वितीय ने राम प्रकाश थिएटर बनाया था। ये क्या पढ़ा अपन ने? शास्त्रीय नृत्य। इस बार के सिलेबस में जो लिखा हुआ है ना वो ऐसे लिखा हुआ है। पहले तो क्या लिखा हुआ था? लोक नृत्य ऐसे लिखा हुआ था। इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि नृत्य, लोक और शास्त्रीय, अलग से शास्त्रीय मेंशन है, तो वहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।